शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक गीत है बहुत अच्छा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। बहुत पुराना और प्यारा गीत है और आज भी जब इसे गाया जाता है तो नया ही लगता है ये गीत। और इस गीत का जो कोरस है, जो पहली लाइनें हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, ये लिया गया है भजन संहिता 118 अध्याय और उसके 24 पद से। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बातें आज मैं आपको इस भजन के विषय में बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये भजन जो है जब हम गाते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, तो गा तो लेते हैं हम और पढ़ते भी हैं इस वचन को बहुत बार, क्योंकि भजन संहिता 118 और उसके 24 पद का ये गीत है, तो इसको हमने पढ़ा भी है। और हम देखते हैं यहाँ लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो, मगन और आनंदित हो। तो इस विषय पर मैं बातचीत करूँगा आज। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इस भेद की बातों को जानें। आज इसके रहस्य को जानेंगे हम, भजन संहिता 118 के 24 पद को। तो ज़रूर पूरा संदेश सुने, स्किप मत कीजिएगा, बंद मत कर दीजिएगा, पूरा संदेश सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आज जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। इसके रहस्य को और इसके भेद को और इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और ये वचन जो है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो लिखा है आज का दिन, क्योंकि इस वचन में 5 बातें हैं जो लिखी गई हैं। पहली बात है आज, दूसरी बात है दिन, तीसरी बात है यहोवा का बनाया हुआ, चौथी बात है हम, और पांचवी बात है आनंदित और मगन होना। तो इस विषय पर इस संदेश को आज मैंने तैयार किया है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है भजन संहिता 118 अध्याय उसके 24 पद का रहस्य क्या है। मैंने आपको अभी बताया है कि इस वचन में 5 बातें हैं जो विशेष बातें हैं। पहली बात क्या है, आज। जब हम कहते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया, तो आज जो लिखा है तो ये आज किस बात को दर्शाता है? ताजे पन्ने को, ताज़ा, फ्रेश है बिल्कुल। आज मतलब प्रेजेंट, आज का दिन। और जबकि ये जो वचन है बहुत पहले लिखा गया था, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा इसकी हिस्ट्री के कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था। बहुत पहले लिखा गया था, हज़ारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए आज का ही दिन होता है। आज का ही दिन होता है। आज जैसे कि 30 जून 2025 है, तो आज ही का दिन है ये। आज अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन आज के बारे में ही हमसे बात करेगा और हमसे यही कहेगा कि आज यानी कि 30 जून 2025 को आप आनंदित और मगन रहें, क्योंकि 30 जून 2025 को परमेश्वर ने बनाया है। हर दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है। तो पहली बात क्या है, आज। दूसरी बात है दिन। दिन जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से आते हैं, रोज़, आज, कल, परसों, आने वाले दिन, गुजरने वाले दिन। तो ये दिन जो है ये प्रतिदिन की बात है, रोज़ की बात है। तो पहली बात क्या, ताज़ा दिन। आज का जो दिन है वो ताज़ा है, फ्रेश है। तो इसमें हमें क्या होना है, आनंदित और मगन होना है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस दिन को बनाने वाला कौन है? वह है यहोवा परमेश्वर। लिखा है कि यहोवा ने इस दिन को बनाया। यही इस वचन की खास बात है। और बाइबल में बहुत सारी बातें, सारी बातें जो है वो सब परमेश्वर की ओर से हैं। तो यहाँ पर एक तीसरी बात जो है वो है कि यहोवा ने बनाया है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, यहोवा ने बनाया है। तो यही इस वचन की खासियत है
क्योंकि इस दिन वचन हमें बता रहा है कि आज का जो दिन है, अगर हम इस वचन को 1000 साल पहले पढ़ते तब भी वो आज होता। आज से 1000 साल बाद हम पढ़ेंगे इस वचन को तब भी वो आज ही लिखा होगा। यहाँ पर कल या परसों नहीं लिखा होगा, कोई डेट नहीं फिक्स होगी कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने कहा था कि तुम आनंदित रहो, ऐसा नहीं लिखा है। यह लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो वो आज ही है, वो 30 जून 2025 ही है। अगर हम कल पढ़ेंगे इसको तो कल 1 जुलाई 2025 होगा, तब भी हम कहेंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अगर हमने कल इस वचन को पढ़ा है 29 जून 2025 को, तो कल भी हमारे लिए ये आज ही था, आज भी ये आज ही है, कल भी ये आज ही होगा और आने वाले दिनों में, वर्षों में ये वचन आज ही रहेगा, यानी कि फ्रेश, ताज़ा रहेगा। इसमें कोई बासीपन नहीं होगा, ये पुराना नहीं होगा, ये हमेशा नया रहेगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया। 3 बातें मैंने बताई। चौथी बात है हम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें। चौथी बात क्या है? हम का मतलब है जो इस वचन को पढ़ रहा है, वो जो प्रभु के पास आता है, जो वचन को पढ़ता है, वचन जिसके पास है, वचन जिसके घर में है, वचन जिसके हृदय में है, वचन जिसके मन में है, वो आनंदित और मगन रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। लिखा है आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। हम अपने हाथों को उठाकर बोलिए, मैं इसमें आनंदित और मगन रहूं। तो चौथी बात क्या है? हम। और पांचवी और आखिरी बात है आनंदित और मगन होना। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कौन आनंदित हो? वचन को पढ़ने वाला। वचन को पढ़ने वाला, जो वचन को पढ़ेगा वही आनंदित और मगन रहेगा। आनंदित और मगन। आनंदित जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं रिजॉयस, और मगन को कहते हैं ग्लैड, यानी कि खुश रहना। और रिजॉयस का मतलब है आनंदित रहना। आनंदित और खुश रहना आज के दिन में। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात इस वचन में लिखी है। अब मैं थोड़ा सा और इसको खुलासा करना चाहता हूँ आपके सम्मुख। आनंदित और मगन जो शब्द है वो बाइबल में लगभग 31 बार आया है। बाइबल में 31 बार आया है आनंदित और मगन होना। अलग अलग तरीके से आया है, लेकिन 31 बार आया है। इसका मतलब क्या है? प्रतिदिन परमेश्वर हमसे कहता है कि हम आनंदित और मगन रहें। महीने में 31 दिन होते हैं, तो प्रतिदिन परमेश्वर हमें कहता है आनंदित और मगन रहे। इसी बात को लेकर संत पौलुस ने एक बात कही है, और वो बात क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 4 पद में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अब सदा का मतलब क्या हुआ? संत पौलुस अगर कहते हैं कि प्रभु में और किसी में नहीं, संसार में नहीं और संसारिकता में नहीं, अपनी अभिलाषाओं में नहीं, अपने व्यर्थ की बातों में आनंदित नहीं रहना, फिल्मों में आनंदित नहीं रहना, फ़ोन में, रील्स में, शॉर्ट वीडियो में, चुटकुलों में, हंसी मजाक में आनंदित नहीं रहना। प्रभु में, संत पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा, सदा मतलब हमेशा, सर्वदा आनंदित रहो। पौलुस ने यही बात कही है यहाँ पर इस वचन को। हो सकता है कि पौलुस ने इस वचन को कोट किया हो, जब यहाँ लिखा है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, क्योंकि आज भी आज है, कल भी आज होगा, परसों भी आज होगा, परसों नरसों भी आज होगा, 1000 साल बाद भी वो आज ही रहेगा। इसको कोई बदल नहीं सकता। इसे कोई नहीं कह सकता कि परसों वचन में हमने पढ़ा था कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन रहें। तो लेकिन वचन हमें कहता है आज भी हम मगन रहें। तो संत पौलुस ने लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर वो दोबारा इस बात पर जोर देते हैं, कहते हैं मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो अपने आप को आनंदित बनाएं। परमेश्वर के आप बच्चे हैं, बच्ची हैं, परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर में आनंदित रहने का प्रयास करें, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो सदा आनंदित रहने का मतलब है प्रतिदिन, प्रति पल, हर पल हमें
प्रभु में आनंदित रहना है और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे हम बुखार में पड़े हों, खांसी जुकाम हो, बीमार हों, चाहे हम भले चंगे हों, कहीं जा रहे हों, कहीं आ रहे हों, कहीं से आ रहे हों, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हों, या हम ऑफिस में हों, चाहे हम मेट्रो में हों, कार में हों, फ्लाइट में हों, ट्रेन में हों, स्कूटी पर हों, पैदल हों, पार्क में हों, किचन में हों, कहीं पर भी हों, हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें और आनंदित होकर परमेश्वर को कहते रहें, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन आनंदित रहने के लिए बाध्य करता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा और खोलकर इसका खुलासा बताना चाहता हूं। हम देखेंगे ये परमेश्वर का वचन इस विषय में हमसे क्या बातचीत करता है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 118 उसकी 24 पद मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है। एक प्राचीन वचन है, भजन संहिता 118 जो है उसके 24 पद एक प्राचीन वचन है जो परमेश्वर की भलाई और प्रेम का वर्णन करता है। ठीक है, भजन संहिता की पुस्तक को लगभग 1000 से 400 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया माना जाता है। भजन संहिता की पुस्तक जो है वो कब लिखी गई थी? यीशु मसीह से 1000 और 400 साल पहले। और भजन 118 विशेष रूप से इजराइल के त्योहारों और परमेश्वर की स्तुति के संदर्भ में लिखा गया था। ये भजन संहिता 118 इजराइल के जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसके विषय में लिखा गया था। और कुछ संभावित तिथियां हैं, कुछ संभावित तारीखें हैं इस भजन को लिखने की, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भजन दाऊद के समय में लिखा गया था, जो लगभग 1010 से 970 ईसा पूर्व के बीच था। अब ईसा पूर्व में जब आते तो उल्टा चलता उसमें, जैसे 1010 से 970, ऐसे नहीं चलता कि 970 से 1010, क्योंकि वो धीरे धीरे यीशु मसीह तक आते तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर 1010 से 970 ईसा पूर्व के बीच में था। और दूसरी बात है, अन्य विद्वानों का मानना है कि ये भजन बेबीलोन के निर्वासन के बाद लिखा गया था, जो लगभग 586 से 538 ईसा पूर्व के बीच था। और तीसरा जो संदर्भ है वो है, कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार यह भजन नहेमिया के समय में लिखा गया था, जो लगभग 445 से 430 ईसा पूर्व के बीच था। क्योंकि भजन 118 के लेखन की सटीक स्थिति निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह भजन जो है लगभग 2500 साल पहले लिखा गया, 2500 साल पहले ये भजन लिखा गया है। तो या 2500 या 3000 साल पहले ये लिखा गया है। भजन संहिता के विषय में हम आज जान रहे हैं। भजन संहिता 118 का 24 पद एक प्रसिद्ध भजन है जो हमें वर्तमान क्षण में भी जीने और परमेश्वर की भलाई का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भजन हमें जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर निराश है, हमारे जीवन में निराशा आ गई है, नुकसान हो गया है, बीमारी में है बहुत दिनों से, तो ये भजन जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 की 24 पद, तो ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जिए, हम आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, परमेश्वर के अधिकार में है, सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर अगर हम बीमार हैं तो परमेश्वर भला चंगा भी कर सकता है। अगर हम घाटे में चल रहे हैं या हमें नुकसान हो गया बहुत बड़ा, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे लिए फायदे भी कर सकता है, हमें ऊंचे स्थान पर रख सकता है, हमें शिरोमणि बना सकता है, वो हमें भला चंगा रख के हमारी प्रतिष्ठा कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो भजन संहिता 118 का 24 पद उनसे कहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। चाहे कुछ भी होता रहे, हमें आज के दिन में मगन और आनंदित रहना है। इस वचन का अर्थ क्या है? पहली बात, 3 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ भजन के अर्थ की। वर्तमान परिस्थिति का महत्व है ये वचन हमें बताता है कि आज का दिन परमेश्वर द्वारा बनाया गया है और हमें इसे पूरी तरह से जीने और आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भजन
हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने बनाया है। और दूसरी बात है कि हमें इसे पूरी तरह से जीने और आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के दिन को पूरी तरह से जिएं, कुछ भी होता रहे हम जिए और आनंदित रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहें। दूसरी बात है परमेश्वर की भलाई का आनंद। परमेश्वर की भलाई, और कोई आनंद नहीं, संसारिक आनंद नहीं, ये परमेश्वर की भलाई का आनंद हमें बताता है। ये वचन हमें परमेश्वर की भलाई और उसके प्रेम का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें उसके प्रति आभारी और प्रसन्न रहने के लिए कहता है। हम आभारी रहें परमेश्वर के, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सुबह सोते के सोते रह जाते हैं, उठते नहीं हैं। लेकिन जब हमारी आंख खुलती है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हमें इस दिन में मगन और आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा संदर्भ है आनंद और मगनता। ये वचन हमें आनंद और मगनता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए कहता है, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। तो अगर हम आनंदित और मगन रहेंगे, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमें और आनंदित करेगा, वो हमारे आनंद में शामिल हो जाएगा, वो हमारे साथ भजन गाएगा, गीत गाएगा और हमारी महिमा करेगा। आइए एक वचन देखेंगे, सपनिया की पुस्तक है 3 अध्याय 14-15 पद में पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। और आगे लिखा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। 16 पद में देखिए क्या लिखा है, उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा कि हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाएँ। और 17 पद को देखिए, लिखा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जब हम आनंदित और मगन होते हैं तब परमेश्वर भी हमारे साथ आनंदित होता है, मगन होता है, आनंद मनाता है। तो ऐसी परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें इस भजन को याद रखना है। भजन संहिता 118 अध्याय का 24 पद, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। याद रखिए, आनंदित और मगन शब्द बाइबल में 31 बार आया है, लगभग 31 बार, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो मैंने नोट किया है वो मेरे सामने 31 बार ही आया है। तो हमें 31 बार का मतलब है 31 दिन, महीने में लगभग 31 दिन होते हैं, कभी 28 होते हैं, कभी 30 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 31 दिन होते हैं। तो इसका मतलब प्रतिदिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें और कहते रहें कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रतिदिन की, तो इस वचन को रोज़ बोलें और कहें परमेश्वर से कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि हाथी दांत का महल भवन किसने बनाया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से के BBS कोर्स को करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मामूली सी फीस है, 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का, 1 हफ्ते का नहीं, 10 दिन का नहीं, 15 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, पूरे 1 साल का कोर्स है। अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए और कहते रहिए आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित रहे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर भी हमारे साथ मगन और आनंदित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।